तो चलिए शुरू करते हैं अपने 5th वीडियो में जो कोट की। अब इसमें आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा साथ साथ कि हर एक में इसमें क्या क्या होता है कोट में लाइन टू लाइन। तो आपको डीपली समझाने की मैं कोशिश करूँगा उसके अलग अलग व्यू पॉइंट्स को और किस तरीके से मैं देखता हूँ उसको अपने उस एंगल को समझाने के लिए। जैसे फर्स्ट कोट है, एवरीवन सीक प्लेजर थ्रू 5 सेंसेस एंड 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब क्या है कि हर इंसान सीक मतलब ढूंढता है, प्लेजर्स मतलब सुख को थ्रू 5 सेंसेस। अब 5 सेंसेस को मतलब आप सब जानते होंगे, अपने आँख, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। अब आई से मतलब प्लेजर ढूंढने की प्लेजर ढूंढने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आँखों से कोई चीज़ ग्रीन देखना अच्छा लगता है या किसी जो ब्यूटी अच्छी लगती है आँखों से, तो वो वहाँ से हमें खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे ईयर से हम लोगों को गाना सुनना अच्छा लगता है या फिर जो भी नेचुरल वॉइस होती है वो सुनने में अच्छा लगता है, तो वो हमें अपने आप अट्रैक्ट करती है। और फिर इसी तरीके से जो हमारे पास जो तीसरा हमारा बनता है, जो स्मेलिंग आता है, उसमें भी अच्छी जो हमें टेस्टिंग होती है, जो अच्छी चीज़ें फूलों की खुशबू वगैरह आना, वो सब हमें अच्छी लगती हैं। और फिर अगर हम टंग पे चलते हैं तो हमें अच्छे पकवान खाना, जो डिशेस खाना बहुत अच्छे लगते हैं। अगर हम स्किन की बात करें तो हम किसी चीज़ को टच करते हैं, किसी अगर सॉफ्ट बेड को या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को, फ्लावर को, तो हमें अच्छा लगता है। और जो मैंने 4 डायमेंशंस की बात करी, उसका मतलब क्या है, 4 डायमेंशंस का मतलब ह्यूमन बॉडी में कि जैसे फर्स्ट आपका क्या होता है, माइंड। जब हमें कुछ आपके फेवरेट चीज़ें पढ़ने का मन करता है तो हमारे दिमाग को बहुत अच्छा लगता है, तो वो एक प्लेजर को ढूंढने का तरीका ही है। जितने भी एकेडमिक्स होते हैं, जो अच्छे टीचर्स होते हैं, उनको पढ़ने में मज़ा आता है। और उसके बाद जो सेकंड लेवल पे पहुँचते हैं, बॉडी लेवल पे, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनको क्या है, खेलने कूदने में और अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने में उनको उसमें मज़ा आता है। और थर्ड लेवल पे जो इमोशन, जितने भी सिंगर्स होते हैं हमारे, एंटरटेनमेंट्स जो करते हैं, जो हमारे दिल की बातें टच होती हैं, वो सब क्या हमारे इमोशंस पे काम करते हैं। ऐसे स्पिरिचुअल जो पंडित लोग होते हैं वो एनर्जी पे उनको खुशी, तो इस अपनी एनर्जी की प्लेजर का भी अपना अलग लेवल होता है। या आप कभी भी अगर जाते हो तो किसी टेंपल्स वगैरह में या कहीं भी आपको पॉजिटिव रेज निकल रही होती हैं, या फिर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, किसी मंदिर में जाते हो, तो मैंने तो ऐसा फील किया है, वहाँ पे उसको आपको एक एनर्जी लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपको वहाँ पे बहुत बार बार जाने का मन करेगा। जैसे होता है कभी फ्रेंड सर्कल में आप बहुत हंस रहे हो तो आपको उन्हीं फ्रेंड से बार बार मिलने का मन करता है, क्योंकि वो आपको उस लेवल की एक खुशी दे पाते हैं जो आपको और वो कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए ये डायमेंशंस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, और इसी 4 अलग अलग एरियाज़ में माइंड, बॉडी, एनर्जी और आपका जो बस क्या है कि इमोशन, इन्हीं 4 को हम क्या है खुशी करने का रास्ता ढूंढते हैं, और 5 सेंसेस के थ्रू। ये मेरे फर्स्ट कोट में बेसिक एक्सप्लेनेशन थी। चलिए अब शुरू करते हैं अपना सेकंड लाइफ लेसन और सेकंड कोट। तो क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट है अपना, द एसेंस ऑफ एजुकेशन इज़ टू बी अंडरस्टैंड द डेप्थ एंड डायमेंशंस ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन जो आज की डेट में हम सब लोग ले रहे हैं, उसका मतलब क्या है बेसिकली कि समझना डेप्थ, मतलब किसी भी चीज़ की गहराई को, और उसके कितने कितने अलग अलग एंगल हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अब आज की डेट में जो एजुकेशन हो चुकी है वो केवल 3-4 मेन बेसिक्स पे। पहला, भैया कैसे भी जल्दी नौकरी मिल जाए। दूसरा, कुछ भी बढ़िया कहीं फ़ॉरेन वगैरह निकल जाए पढ़ने लिखने के लिए। और तीसरा, अपना कोई अच्छी खासी सरकारी नौकरी मिल जाए या सेफ जोन में चले जाएं, कुछ भी एक्स्ट्रा सोचना पड़े। लेकिन ये बड़ा एक शॉर्ट उसका एक्सपेक्ट है देखने का एजुकेशन को। अगर इसको बड़े स्केल पे देखना है, फिर इसके अच्छे से जाना हो, तो एक ये क्या है, हमें एक मौका देती है अपने जो ब्रेन है उसको, इंटेलेक्ट को डिसिप्लिन में लाने का, कि हम जो चाहते हैं वो कर सकें, जो ना चाहते हैं उसको ना कर सके, अगर वो हमें लगता है सही है तो। दूसरा क्या है, हमारी एक लाइफ की बड़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। अगर जो बंदा एजुकेटेड रहता है ना, तो उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा कम प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं और ज़्यादा उसको एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट मिलता है लाइफ में, अगर उसने अच्छे से, अगर इस बड़े वाले स्केल की डेफिनेशन को उसने एजुकेशन ली है। अगर केवल उसने नौकरी का उसने एजुकेशन पढ़ी है तो फिर वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और आपको ग्रोथ भी जितना फास्ट एक जिसने हाई एजुकेशन कर रखी है उसकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है लाइफ में, एज़ कम्पेयर टू जो बाकी के लोग एजुकेटेड करते हैं, जो केवल नौकरी पाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए केवल एजुकेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो एजुकेशन है एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। अगर और ज़्यादातर ऐसे भी होता है कि जिसके पास एजुकेशन अच्छी होती है, आप कभी भी देखना जो टॉपर्स लोग होते हैं किसी भी अगर कंपटीशन में आते हैं तो उनको हमेशा हाई पोस्ट दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा समझदारी वाले डिसीजन वो लोग ले सकते हैं। वो किसी के फेवर में हो के अनफेवर में वो काम करना मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं। तो इसलिए अगर हमें इस कोड को अच्छे से समझना है तो यही है कि जो एसेंस है एजुकेशन का, वो हम अलग अलग तरीके से एक चीज़ों को देख सकें और उसकी गहराई में भी जा सकें।